विदेश अब विदेश में खुद गाड़ी ड्राइवर करना आसान। यूपी में शुरू हुआ नया इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। बुकलेट फॉर्मेट लागू होगा। सॉरी, खबर है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने नया बुलेट फॉर्मेट इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट यानी कि आईडीपी जारी करना शुरू किया है। इससे पूरे यूपी के नागरिक विदेशों में स्वयं वाहन चला सकेंगे। पहले आईडीपी साधारण पेपर फॉर्मेट में होता था, अब इसे पासपोर्ट जैसे सुरक्षित बुकलेट फॉर्मेट में जारी किया जा रहा है। इसका मोटिव है प्रक्रिया को आसान, सुरक्षित और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना है। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट क्या है? तो आईडीपी एक आधिकारिक दस्तावेज है जो भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस का अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद होता है। यह व्यक्ति को विदेशी देशों में कानूनी रूप से वाहन चलाने की अनुमति देता है। ये मूल भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही वैध होता है। सामान्यतः इसकी वैधता 1 वर्ष होती है। पहले की व्यवस्था तो साधारण पेपर लेमिनेटेड फॉर्मेट अंतर्राष्ट्रीय मानकों से पूरी तरह मेल नहीं खाता था और कुछ देशों में सत्यापन में कठिनाई भी आती थी। फर्जीवाड़े की संभावना ज़्यादा होती थी। नया बुकलेट फॉर्मेट बताता है इसमें क्या बदलाव है कि पासपोर्ट जैसे छोटे बुकलेट का रूप आया है। कई भाषाओं में इसका विवरण है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप डिज़ाइन किया गया है। सुरक्षा फीचर्स शामिल है और डिजिटल रिकॉर्ड से लिंक है। इससे दस्तावेजों की विश्वसनीयता बढ़ती है। नया बुलेट फॉर्मेट क्यों इम्पोर्टेंट है? तो सुरक्षा, फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सुरक्षा फीचर जोड़े गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता बढ़ेगी। वैश्विक मानक, कई देश पहले से बुलेट फॉर्मेट अपनाते हैं। अब भारत भी उसी मानक का पालन कर रहा है। पर्यटन और रोजगार, विदेशी यात्रा, पढ़ाई या नौकरी करने वालों को सुविधा मिलेगी। ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन, परिवहन पोर्टल, आरटीओ में दस्तावेज सत्यापन होगा। आवश्यक दस्तावेज जैसे कि वैध डीएल, पासपोर्ट, वीज़ा, मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरत अनुसार और फीस लगभग 1000 रुपये होगी। उसके बाद हम देखेंगे कि कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय आधार, जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989, उसके बाद यूएन कन्वेंशन ऑन रोड ट्रैफिक 1949 भारतीय नियमों के तहत आईडीपी जारी करता है। आईडीपी का आधार जिनेवा कन्वेंशन ऑन रोड ट्रैफिक है। भारत इस संधि का हस्ताक्षरकर्ता देश है। आईडीपी उन्हीं देशों में मान्य होता है जो इस संधि के मेंबर्स होते हैं। प्रशासनिक पक्ष, आईडीपी जारी करने की जिम्मेदारी राज्य के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ की होती है। यह व्यवस्था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज यानी कि MORTH के दिशा निर्देशों के अकॉर्डिंग लागू की गई है। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है जिससे ई गवर्नेंस को बढ़ावा मिलता है। व्यापक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव है जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में वृद्धि, विदेशी रोजगार अवसरों में सहूलियत मिलेगी। सामाजिक प्रभाव, युवाओं और छात्रों को लाभ होगा। प्रवासी भारतीयों को सुविधा मिलेगी। तकनीकी प्रभाव, डिजिटलीकरण और स्मार्ट गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा। फेडरलिज्म यानी कि संघवाद दृष्टिकोण, केंद्र सरकार द्वारा नीति, राज्य द्वारा क्रियान्वयन होगा। सरकारी संघवाद का उदाहरण मिलेगा। चुनौतियां, ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी है। डिजिटल आवेदन प्रक्रिया में तकनीकी बाधाएं हैं। सभी आरटीओ में समान क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा। आगे की राह, जागरूकता अभियान चलाना होगा। आवेदन प्रक्रिया को और सरल बनाना होगा। समयबद्ध सेवा वितरण सुनिश्चित करना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक देशों के साथ समझौते करने होंगे। कंक्लूजन, उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ नया बुकलेट फॉर्मेट इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट न केवल प्रशासनिक सुधार का उदाहरण है बल्कि यह वैश्विक डिजिटलकरण और नागरिक सुविधा के समन्वय का भी प्रतीक है। ये पहल भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाती है और नागरिकों को वैश्विक अवसरों से जोड़ती है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।